हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। आज का हमारा सेशन जो है मिल्क प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मिल्क प्रोडक्ट के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने जो था डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में स्टार्ट किया था, तो कुछ चीजें हो गई थी, जैसे टाइप ऑफ मिल्क, कुछ मिल्क के कंपोजिशन, ठीक है, कुछ चीजें हो गई थी। ठीक, तो आई होप कि ये आज का लास्ट क्लास होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लेके आएंगे एनिमल हस्बेंड्री का पूरा फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक बोले तो अब तक जितना एनिमल हस्बेंड्री हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक, इसके बाद जो कल की क्लास होगी उसमें होगी हम लोगों ने अभी तक जितना एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रखा है, सारी चीजों का हम लोग एक क्लास में रिवीजन करेंगे, जो कि मैराथन चलेगा। टोटल वह क्लास यूट्यूब पे होगी। ठीक, ठीक है। टोटल जो क्लास होगी कल की वह यूट्यूब पे होगी। कल की क्लास आपकी होगी 6:30 बजे से यूट्यूब पे लाइव क्लास होगी। ठीक है, 6:30 बजे शाम में लाइव क्लास यूट्यूब पे होगी। ठीक, और पूरा मैराथन क्लास होगा, जो भी 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जो भी लगे। आई होप कि 2 से 2.5 घंटे, 3 घंटे में सारी चीजों को हम लोग कवर कर लेने वाले, क्योंकि केवल उस पर क्या करना है, रिविजन करनी है एक बार सारी चीजों को। ठीक, चलिए, तो बिना लेट किए हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो सेशन है वह क्या है? मिल्क प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मिल्क प्रोडक्ट के बारे में। ठीक, चलिए, तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर पिछले क्लास से कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप डिस्कस कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, कुछ लोग के डाउट आ रहे हैं। चलिए, तो अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। तो कुछ लोग के मैसेज आ रहे हैं कोई डाउट नहीं, तो गुड है। कल हम रिवीजन करेंगे, रिवाइज कराएंगे, तो उसमें आपको सारी चीजों को बताना होगा। ठीक, चलिए, देखते हैं मिल्क प्रोडक्ट। पहले क्या है मिल्क प्रोडक्ट के बारे में? तो मिल्क प्रोडक्ट होता क्या है? मिल्क प्रोडक्ट समझिए कि जैसे मिल्क से बनी चीजें जो होती हैं, क्या होती हैं? जो मिल्क से यानी दूध से जो तैयार चीज कराई गई होती हैं, उन्हें प्रोसेसिंग करके, उन्हें पास्चुराइजेशन, उन्हें होमोनाइजेशन, क्या बोलते हैं उसके, ये सब सारी चीजें जो करके उन्हें तैयार की गई हैं, उनको ही क्या बोलते हैं? जो दूध से चीजें तैयार की गई हैं प्रोडक्ट, उनको ही मिल्क प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं मिल्क प्रोडक्ट क्या है। जैसे क्या है हमारा पहला एक एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है और नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। जो फर्मेंटेड करके बनाया गया है क्या है? जैसे बटर, बटर मिल्क, घी, कर्ड, ठीक है, योगर्ट, और फिर श्रीखंड और चीज, ये सब क्या है? जो कि क्या है चीज, ये चीजें जो है मिल्क को फर्मेंटेड करके बनाई गई। और नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट क्या है? स्कीम, टोन, डबल टोन, ठीक, ये सब क्या है? नॉन फर्मेंटेड, इनका कोई फर्मेंटेड करके नहीं बनाया गया। अब देखिए टोन्ड कैसे बनाया गया था, ये चीजें मैंने बताया था। काऊ और बुफेलो क्या था? काऊ और, कलर दिख रही है अच्छे से? आयोग दिख रहा है, ठीक है। काओ और जो बुफेलो मिल्क था, ठीक है, काओ और बुफेलो जो मिल्क था उसमें क्या था? स्किम मिल्क को, ठीक, स्किम्ड मिल्क को ऐड करने पर हमारा क्या तैयार होता था? टोन्ड मिल्क तैयार होता था। ठीक, अब यही क्या था, जब टोन्ड मिल्क में, किसमें? टोन्ड मिल्क में स्किम्ड मिल्क पुनः डालने पर, ठीक, स्किम्ड मिल्क डाला जाता तो क्या हो जाता था? डबल टोन्ड हो जाता था। फुल क्रीम क्या था? जिसका होमोनाइजेशन और पास्चराइजेशन दोनों कर दिया गया, फुल क्रीम था। बट ये क्या है? फर्मेंटेड करके बनाया गया, उन्हें जम, क्या कहते, कोई भी ऐसा एक पदार्थ डाला जाता है जो कि उनका क्या बन, उनका हो जाता है, वो एक जमाव टाइप में हो जाता है, जम जाते हैं। ठीक, उस टाइप में इनको होते हैं। अब फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? और जैसे वेपोरेटेड मिल्क है और फ्लेवर्ड मिल्क है, वेपर्ड मिल्क, फिर क्या है? ड्राई मिल्क पाउडर, मिल्क का पाउडर आता है, ठीक, और फिर क्या है? स्वीटेंड कंडेंसेंट मिल्क, आइसक्रीम, ठीक, क्रीम और कोलेस्ट्रम और खोवा रबड़ी। खोवा रबड़ी क्या होता है? उन्हें प्रॉपर ढंग से एक धीमी आंच पे, धीमी टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे, या बोले लो टेम्परेचर पे उनको क्या किया जाता है? उनको तैयार किया जाता है। ठीक, उनके जो वाटर कंटेंट होते हैं उनको जलाकर खत्म करके ये चीजें तैयार की जाती हैं। एक क्या हुई? नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट, इनको फर्मेंटेड नहीं किया गया, ये चीजें जो है फर्मेंटेड किया गया। जैसे आप क्या देखोगे, दही, दही क्या होता है? पहले उनको रात भर उनको रखा जाता है, ठीक, दही तैयार किया जाता है रात भर, 2 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे, 36 घंटे, इस तरह से कुछ उन्हें क्या किया जाता है? पहले तैयार किया जाता है, जो होता है हमारा क्या, इसे बोलते हैं कर्ड। तो कर्ड क्या है? फर्मेंटेड है, क्या है? फर्मेंटेड है। ठीक, ठीक, कर्ड को भी, कर्ड से क्या किया जाता है? घी तैयार किया जाता है। बटर मिल्क ऐसे ही तैयार किया जाता है, बटर है। तो ये सारी चीजें फर्मेंटेड चीजें हुई।
ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जैसे अब देखिए कुछ प्रोडक्ट हैं उनमें मॉइस्चर कितनी परसेंट होती है। ठीक, ये जो हमारा FSSAI है, इसके स्टैंडर्ड मिल्क पाउडर, जो स्टैंडर्ड मिल्क टाइप का पाउडर होता है, स्टैंडर्ड टाइप का, वह कैसा होता है इसको इसके द्वारा दिया है। तो देखिए जो होल मिल्क पाउडर होता है उसमें नो मोर मॉइस्चर कितना 4%, 4% से अधिक उसमें मॉइस्चर नहीं होने चाहिए। मॉइस्चर कितना है 4% से अधिक। जो पार्शियली स्किम्ड मिल्क पाउडर होता है, क्या होता है पार्शियली स्किम्ड मिल्क। पार्शियली स्किम्ड मिल्क क्या हुआ, मतलब जिस स्किम मिल्क क्या था, जिनका टोटल फैट को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया हो, तो क्या हो जाता था वो स्किम्ड मिल्क। तो पार्शियली स्किम्ड मिल्क मतलब उसमें से थोड़ा बहुत फैट निकाला गया है, बट क्या हुआ वो पार्शियली रूप से, तो ये क्या हुआ 5% तक होना चाहिए। कितना 5% तक होना चाहिए क्या पार्शियली स्किम्ड मिल्क पाउडर जो होता है। ठीक, और देखिए क्या है स्किम्ड मिल्क पाउडर या कितना 0.5% तक, इसमें भी क्या होता है मॉइस्चर की बात कर रहा है। मिल्क फैट कितना होता है इसमें, फैट कितना देखा गया है नॉट लेस देन 26%, 26% से कम नहीं होना चाहिए। नॉट लेस देन 1.5% एंड नॉट मोर देन 26%, 26%, 26% से अधिक नहीं होना चाहिए और 1.5% से लो नहीं होना चाहिए फैट कंटेंट। और फिर नॉट मोर देन, इसमें क्या होना चाहिए 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए क्या फैट की मात्रा। ठीक, अब क्या नेक्स्ट मिल्क प्रोटीन इन मिल्क सॉलिड नॉट फैट, इसमें क्या है नॉट लेस देन, इसमें क्या है 34%, कितना 34% से अधिक क्या इसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं होना चाहिए। ठीक, जिसे क्या करते हैं प्रोटीन एंड SNF। ठीक, और फिर क्या है इसमें नॉट लेस देन 36%, इसलिए कम नहीं होना चाहिए 34% से। फिर नॉट लेस देन 34 मतलब तीनों चीजें क्या है सेम। इसकी बात कर रहा है SNF, मिल्क प्रोटीन इन मिल्क SNF, जो मिल्क प्रोटीन होता है उसमें मिल्क SNF जो है इससे अधिक नहीं होना चाहिए, और इससे कम नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं लेस देन, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए कितना 34% से। ठीक, 34.0% सेम है, यानी 34% से क्या होना चाहिए उसमें कम नहीं होना चाहिए मिल्क प्रोटीन में SNF की मात्रा। ओके, चलिए ये चीजें क्लियर। अब देखिए कर्ड क्या है, चलिए इसको पढ़ाने से पहले आप बताइए कि दही जो है कर्ड है कैसे तैयार किया जाता है। ठीक, एकदम पूरा आप जीरो से बताओगे, मतलब स्टार्टिंग से बताओगे कि मिल्क को कैसे करें, क्या करें, कैसे इनको तैयार किया जाता है, जो हमारा क्या होता है कर्ड। ठीक, जो दही होता है उसको कैसे तैयार करें ये चीजें आप बताओगे। बताइए जल्दी करिए आप लोग। चलिए ठीक है, आप लोग नहीं बताएंगे तो हम बताते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मिल्क जो दूध है, दूध को किसी साफ बर्तन में रखेंगे, जिसको हम क्या करेंगे पहले क्या करेंगे आप 21 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 21 यानी 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको आप क्या करेंगे बॉयल करेंगे। कितना 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको बॉयल करेंगे। फिर क्या है इसको फिर ठंडा किया जाता है। ठीक, फिर क्या किया जाता है उसको
ठंडा किया जाता है। और जो इसमें बैक्टीरिया होता है, जो दही हमारा होता है, कर्ड होता है, उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है। जो बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस बैक्टीरिया को, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं इसको, ठीक है। और फिर क्या करता है, मिक्स्ड इनटू द फॉर्म स्टार्टर, जो स्टार्टर में इनमें मिक्स किया जाता है वह कौन सी बैक्टीरिया होती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, ठीक। और यही बैक्टीरिया जो होता है कन्वर्ट करता है किसको, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में। चीजें आपको दिख रही थी, आप बताना चाहते थे तो चीटिंग करके भी आप बता सकते थे, ठीक। आपको बताना था, कैसे भी बताना था, आप देख के बताए ना देख के बताए वो चीजें नहीं मैटर थी, बट आपको बताना था, जो भी आपको समझ में आता, देख के समझ में आता, ठीक है, आपको बस बताना था। ओके, तो चलिए ये चीजें क्लियर कि जो हमारा मिल्क होता है उसको किसी साफ बर्तन में, ठीक है, क्या करेंगे फिर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट किया जाता है। कितना, उसको बॉयल किया कब तक किया जाता है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको बॉयल किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है। फिर उसको थोड़ी ठंडा किया जाता है, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है स्टार्टर के रूप में। उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। फिर यह क्या करता है, लैक्टोज को क्या करता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। या क्या करता है, लैक्टोज जो होता है उसमें, मिल्क में, हमने कल भी बताया था, जो इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मिल्क में, क्या पाया जाता है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक। जब मैंने पिछले क्लास पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था जो मिल्क में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट पार्ट से क्या होता है, लैक्टोज होता है, ठीक, लैक्टोज होता है, या लैक्टोज होता है, या क्या करता है, लैक्टोज को कौन, या लैक्टोबैसिलस कौन चेंज कन्वर्ट करता है, या लैक्टोबैसिलस जो है, या लैक्टोबैसिलस इस लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। किसमें, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में क्या कर देता है, या कन्वर्ट कर देता है, ठीक। चीजें क्लियर है यहां से। चलिए अब देखते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टार्टर। स्टार्टर की देखिए क्वांटिटी, जो स्टार्टर हम लोग मिलाते हैं उसमें, दही में, कर्ड, दूध में दही तैयार करने के लिए, उसकी भी एक लिमिट क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि जितना मन किया उतना उसमें आट डाल दिए, इससे क्या होगा, दही की क्वालिटी जो होगी वह क्या होगी, खराब हो सकती है, ठीक। तो इसमें क्वांटिटी भी बहुत मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है। जो कि स्टार्टर की क्वांटिटी होती है 0.5 टू 1.5% इन समर। जो समर में, गर्मियों के टाइम में जो यूज करते हैं वह कितना यूज करते हैं, 0.5 से 1.5%, ठीक। इतना हम लोग क्या करते हैं इसमें, स्टार्टर यूज करते हैं। फिर और क्या करते हैं, 1.5 टू 3% तक क्या करते हैं विंटर सीजन में। विंटर सीजन में क्या करते हैं, 1.5 टू 3% तक क्या करते हैं विंटर सीजन में, इसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, जो स्टार्टर मिलाते हैं, ठीक। इसमें जो स्टार्टर मिलाया जाता है किसमें, दही में, ठीक। जो दही में स्टार्टर मिलाया जाता है वह क्या होता है, जो गर्मी में यूज करते हैं 0.5 टू 1.5% तक, और जो विंटर में यूज करते हैं 1.5 टू 3% तक। विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, उसमें स्टार्टर मिक्स करते हैं, ठीक। स्टार्टर का नाम क्या है, चलिए कोई एक बताइए, स्टार्टर का नाम क्या है। जो स्टार्टर है, स्टार्टर का नाम क्या है, स्टार्टर का नाम बताइए। स्टार्टर का नाम देखिए क्या था, लैक्टोबैसिलस जो मिलाया जाता था वह क्या करता था, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता था, ठीक। चीजें चलिए ठीक है। अब क्या, इन टेकन 10 टू 12 आवर फॉर कर्ड टू सेट विंटर। जो विंटर सीजन में होता है वो कितना टाइम चाहिए, 10 से 12 घंटे तक चाहिए उसको, दही को सेट होने के लिए। किसमें, विंटर सीजन में। विंटर सीजन में जो दही को सेट होने के लिए टाइम चाहिए वह कितना चाहिए, 10 से 12 आवर तक, ठीक। और फिर क्या कर रहा है, 8 से 8 टू 10 आवर इन समर। जो समर में चाहिए वह कितना चाहिए, गर्मी के सीजन में, समर सीजन में 8 से 10 आवर्स तक, ठीक। और विंटर सीजन में कितना चाहिए, विंटर सीजन में 10 से 12 आवर तक, ठीक, 12 आवर्स, ठीक। अब क्या है, कर्ड हैज द एसिडिटी। जो कर्ड में एसिडिटी होती है वह कितना परसेंट होता है, 0.7 टू 0.9% तक। जो इसमें एसिडिटी होती है कर्ड में, ठीक, ये चीजें नोट कर लीजिए, कितना होता है, 0.7 टू 0.9% तक क्या होता है इसमें, एसिडिटी होती है, ठीक। अब क्या है, फैट जो होता है वह कितना होता है, 5 टू 8%। क्या बात कर रहा है, फैट की,
जो फैट होता है वो कितना होता है, 5 से 8% तक क्या होता है इसमें फैट देखने को मिलता है। ये किसकी बात रही, ये सारी बातें कर्ड यानी दही के बारे में बात रहा। तो समझ में आया दही कैसे बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको आप किसी बर्तन में दूध को क्या करेंगे 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको बॉयल करेंगे, फिर उसमें ठंडा करने के थोड़ी, ठंडा क्या था, गर्म दूध में स्टार्टर नहीं मिलाया जाता, ठीक। पहले क्या करेंगे उसको ठंडा करेंगे, जिसे स्टार्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जमावन भी बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं उसमें, जमावन, जैसे क्या होता है जामन भी बोलते हैं। तो इस तरह से होता है। ये क्या होता है, जैसे पिछली दही जो होती है उसी को क्या करते हैं लोग यूज करते हैं। ये तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती है फिर मिलता भी है दही को सेट करने के लिए, ठीक। हमारे यहाँ जो देखेंगे स्टार्टर नहीं समझ पा रहे हैं, तो स्टार्टर जो होता है जैसे आप गांव में देखेंगे क्या होता है, लोग पहले दही से थोड़ी सी दही क्या करते हैं निकाल लेते हैं, ठीक। निकाल लेते हैं ताकि जब दूसरा दूध उसमें डाला जाए तो उसी दही से क्या किया है उसको जमाया जाए, ठीक। या जब खत्म हो जाता है तो लोग शहरों में तो मार्केट से ले लेते हैं दही, जो मार्केट से आती है उसको डाल के उसमें जमा दिया जाता है। या फिर जो गाँव में होते हुए क्या करते हैं आस पड़ोस से कहीं से लाते हैं, या फिर नींबू के रस से भी किया जाता है। बट उससे क्या होता है, नींबू के जूस से उसमें क्या होता है दही सही क्वालिटी की नहीं आती है, ठीक। उसकी क्वालिटी क्या होती है, खराब हो जाती है, अच्छी क्वालिटी की दही तैयार नहीं होती जो नींबू के जूस से तैयार किया गया होता है, ठीक। तो लोग अक्सर क्या करते हैं, जैसे गांव में क्या करते हैं लोग आसपास पड़ोस से कहीं से जो पुरानी दही जमाया होता है उससे क्या करते हैं ले लेते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी मात्रा डाल देते हैं। चलिए ये चीजें क्लियर, स्टार्टर क्या होता है। चलिए अब क्या देखते हैं, अडल्ट्रेशन, ठीक है, इन मिल्क, मिल्क में अडल्ट्रेशन क्या है, अडल्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं पहले ये बताइए, अडल्ट्रेशन से क्या समझते हैं। एडल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, कोई बता सकता है। चलिए एडल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, जो हमें क्या होता है लीगल रूप से हमें यूज में होता है, ठीक, उसमें लीगल रूप से होनी चाहिए उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक। तो वही चीजें बात कर रहा है, जैसे क्या कर रहा है एडिशनल और रिमूवल ऑफ लीगली प्रोहिबिटेड सबस्टेंस, जो कुछ हमारे लीगल सबस्टेंस होते हैं उनको क्या करना, रिमूव कर देना, निकाल देना, सबस्टेंस फ्रॉम द मिल्क विद ड्यू टू इंक्रीज क्वांटिटी, ठीक है, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करने के पर्पज से, ठीक है। जैसे क्या होता है क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी की बात कर रहा है, क्वालिटी तो रिड्यूस होगी। अब देखिए जो लीगल रूप से मिल्क में क्या होता है, फैट, एसएनएफ, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, मतलब सारी जो चीजें होती है उसमें से क्या कर दिया था उसको रिमूव किया कर दिया जाता है, जो एडिशनल चीजें होती है, ठीक, उनको क्या कर दिया जाता है रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, फ्रॉम द विथ व्यू ऑफ इंक्रीज क्वांटिटी, यानी मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए, क्या करने के लिए, मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए, क्वालिटी नहीं, उसकी गुणवत्ता नहीं, उसकी मात्रा को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, उसमें से कुछ लीगल पदार्थ जो होते हैं सबस्टांस होते हैं उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक, रिमूव कर दिया जाता है। वो क्या क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए एंड रिड्यूस द क्वालिटी, और क्वालिटी उसके रिड्यूस करने के लिए टू मेक द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक। क्या कर क्यों किया जाता है ऐसा, उनकी क्वांटिटी क्यों बढ़ाई जाती है, क्वालिटी क्यों घटाई जाती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। कॉमन एडल्ट्रेशन, जैसे क्या कर दिया जाता है एडल्ट्रेशन में, जैसे एडिशनल ऑफ वाटर, ठीक है, क्या कर दिया गया एडिशनल ऑफ वाटर, कुछ एडिशनल उसमें वाटर को मिलाया गया, रिमूवल ऑफ फैट, फैट को निकाल दिया गया उसमें से, ये सब एडल्ट्रेशन का पार्ट है। फिर एडिशनल, एडिशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च का एडिशन करना उसमें जो डाल देना, एडिशन ऑफ मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर का डाल देना मिल्क में, उसमें से फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और कैल्शियम जो भी उसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, उन सबका सेपरेशन करने के बाद उसमें पानी मिलाना, ठीक, स्टार्च मिलाना और मिल्क पाउडर मिला देना, एडिशन ऑफ कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट, ठीक, इन सब चीजों का उसमें ऐड कर देना, बाई कार्बोनेट और कार्बोनेट को उसमें मिला देना, ये सब किसका पार्ट है, एडल्ट्रेशन का पार्ट है, ठीक। अब एडल्ट्रेशन का मीन समझ में आया कि जो दूध में, मिल्क में क्या होता है हमारा लीगली प्रोहिबिटेड सबस्टांस होता है
उन सब चीजों को रिमूव करना जिसका पर्पज होता है क्वांटिटी इंक्रीज करना, क्वालिटी को डिक्रीज करना और एक्स्ट्रा प्रॉफिट करना। इसका मीन्स होता है एडल्ट्रेशन मीन्स, समझ में आ गया? ओके चलिए, आई होप कि एडल्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, डिटेक्शन ऑफ वाटर, वाटर का डिटेक्शन देखते हैं। ठीक, डिटेक्शन ऑफ वाटर। अब डिटेक्शन ऑफ वाटर क्या है, एक बार पढ़िए। देखिए चीजें जो हमें बताने से पहले अगर एक बार आप पढ़ेंगे, ठीक, हमारी चीज हम जो है बता रहे हैं उसको बताने से पहले अगर एक बार आप इसको पढ़ते हैं तो आपको आई होप कि और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। क्या कोई नेटवर्क इशू आ रही है किसी को, वॉइस प्रॉब्लम किसी को आ रही है? देखिए किसी को कोई भी प्रॉब्लम है बोल सकता है, अगर वीडियो प्रॉब्लम, ऑडियो प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू या फिर वीडियो अच्छे से चल नहीं रहा हो। अब देखिए इसको समझने से पहले आपको एडल्ट्रेशन समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, एडल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, कुछ चीजों को जिससे क्वांटिटी को बढ़ाई जा सके उस चीजों को उसमें डालना, जिससे क्वालिटी घटाई जा सके उससे उस चीजों को रिमूव करना, वह क्या हुआ, एडल्ट्रेशन। ठीक, वह क्या हुआ, एडल्ट्रेशन। कुछ चीजों को जोड़ना या फिर कुछ चीजें डालना। ऊपर नहीं दिया हुआ था कि एडिशन और रिमूवल, नहीं दिया था, एडिशन और रिमूवल मतलब कुछ चीजों को जोड़ना और कुछ चीजों को उनसे अलग करना। कुछ चीजों को जोड़ना और कुछ चीजों को अलग करना ही क्या होता है, एडल्ट्रेशन और आवश्यकता अनुसार। जैसे लीगली प्रोहिबिटेड सब्सटेंस फ्रॉम द मिल्क विथ व्यू ऑफ इंक्रीज क्वांटिटी, कुछ चीजों को डाला जाता है, कुछ चीजों को निकाला जाता है उनके क्वांटिटी को इंक्रीज करने से। तब ये चीजें समझ में आएगा, तभी आप क्या है इसको समझ पाएंगे। डिटेक्शन ऑफ वाटर, डिटेक्शन ऑफ वाटर क्या है, देखिए इसमें क्या है, वाटर इज द मोस्ट कॉमन एडल्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए बात तो सही है कि मिल्क में जो वाटर है यह एक क्या है, कॉमन एडल्ट्रेशन है। कॉमन एडल्ट्रेशन कैसे है, जैसे कि आप देखोगे एक नॉर्मल सी बात है, जो दूध वाला होता है, जो दूध वाला होता है, जो दूध पहुंचाता है घर घर पे, वह क्या करता है, दूध में पानी तो मिलाया ही मिलाया होता है, पक्का है तो फिक्स होता है। आपसे बोले कि भैया बहन मैं नहीं मिलाया हूँ, दीदी भाई भैया कुछ भी बोले आपसे नहीं मिलाया हूँ, बट वह क्या करता है 100% उसमें मिल्क में दूध में पानी मिलाया गया होता है। ठीक, तो यही चीजें है, क्या है वह कॉमन एडल्ट्रेशन है। वाटर क्या है, कॉमन एडल्ट्रेशन है इन मिल्क। चीजें क्लियर? अब क्या है, एंड इट्स द प्रेजेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। जो इसको या प्रेजेंस होता है, एंड इट्स प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस को कैन बी डिटेक्ट, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं बाय टेस्टिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। मिल्क के फ्रीजिंग पॉइंट पे, मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 पॉइंट कितना था, -0.575, यही डिग्री सेंटीग्रेड क्या था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट था मिल्क का। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड, यह क्या था, इसका बॉइलिंग पॉइंट था। ये चीजें याद रखिए, मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन दोनों चीजों को याद रखिएगा, बार बार आपको देखने को मिलेंगे, तो इससे आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, वाटर इज द मोस्ट कॉमन एडल्ट्रेशन एंड इट्स प्रेजेंस कैन बी डिटेक्ट, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं किससे, टेस्टिंग बाय टेस्टिंग द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट पे इसको टेस्ट करके आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक, द ऑफिशियल मेथड ऑफ एओएसी एज्यूम ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल मिल्क इन -0.05, तो यही लगभग होता है, जो समथिंग होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 505 -05 कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, और फिर या फिर 575 भी देखा जाता है, अप्रोक्सीमेट यह चीजें मानी गई हैं। ठीक, चलिए इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है, इस पे क्या करते हैं, इसको एज्यूम करके आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें वाटर है या नहीं, अगर है तो इसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं आप। द प्रेजेंस ऑफ वाटर कैन आल्सो बी चेक्ड बाय द यूज ऑफ लैक्टोमीटर। ठीक है, जो प्रेजेंस वाटर होता है इसको कैसे चेक कर सकते हैं, लैक्टोमीटर द्वारा यूज किया जाता है। ये चीजें अब याद रखिए, ये जो कि आपको बार बार देखने को मिलेगा, क्या, लैक्टोमीटर। ठीक,
लैक्टोमीटर। जो लैक्टोमीटर है यह आपको बार बार आप देखने को मिलेगा कि दूध में जो मिल्क में वाटर प्रेजेंस है, इसको चेक करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए, यानी फैट को मेजर करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, लैक्टोमीटर का यह यूज किया जाता है। ठीक, चीजें समझ में आई, एस और नो। चलिए, अच्छा, क्या है, AOAC, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग ऑफ, ठीक है, अकॉर्डिंग ऑफ, ठीक है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है। ये समझ में आया, डिटेक्शन ऑफ वाटर, इसको मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, लैक्टोमीटर यूज किया जाता है, चीजें याद रखिएगा। अब देखते हैं क्या है, डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजर, ठीक है, एल्कलाइन, एल्कली बाइकार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सी इन मिल्क, इन सब का क्या करेंगे, डिटेक्शन। जैसे कौन सा है, एल्कली बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्सी इन मिल्क, मिल्क से इन सब सबस्टांस का कैसे आप डिटेक्शन करेंगे, कैसे इनकी पहचान करेंगे, कैसे इनकी आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए, तो एक बार आप पढ़िए इसको, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको बताते हैं आपको। देखिए, कुछ चीजें मैं आपको पढ़ने के लिए इसलिए देता हूं क्योंकि आप कुछ पढ़ोगे, क्योंकि मैंने पीपीटी ऑलरेडी आपके टेलीग्राम चैनल पे पहले से दे रखा था। क्यों कि आप इसको पढ़ के आओगे तो मुझे पढ़ाने में और समझाने में थोड़ी क्या होगी, आसानी होगी। इसलिए मैं आपको दोबारा इसको पढ़ने के लिए दे रहा हूं, तो इसका मतलब कि आप इसको दोबारा पढ़ो, ठीक है, दोबारा पढ़ो बोर्ड पे, ताकि आपको कुछ चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। चलिए पढ़िए एक बार। देखिए, इसमें 3 पॉइंट है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, पहला क्या करा है, जो इसको डिटेक्शन करना है हमें किसका, एल्कली कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट और हाइड्रोक्सी का। इसमें क्या है, डिफरेंस इन द कोगुलेशन, ठीक है, इसमें जो डिफरेंट कोगुलेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसमें बिहेव पे उसके जो प्रेजेंस होता है मिल्क, उसको देखते हैं, उनके जो एल्कोहल, बाई किसके, एल्कोहल द्वारा उनके कोगुलेशन बिहेव के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार, उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो पहला क्या करते हैं इसमें, बाई एल्कोहल, इसमें बाई एल्कोहल द्वारा मतलब पहला क्या करते हैं इसमें, एल्कोहल द्वारा, और किस पे, कोगुलेशन बिहेव्स पे, और भी एल्कोहल कितना होना चाहिए, लगभग 5 ml तक, कितना देखना चाहिए, 5 ml तक होता है, वह भी कैसा, लाइट एसिड में। ठीक, लाइट अगर एसिड देता है उनके कोगुलेशन बिहेव पे, तो क्या इनमें डिटेक्शन है। फिर ऐड 5 ml डिस्टिलेट एल्कोहल, डिस्टिलेट एल्कोहल मतलब 95% यह शुद्ध एल्कोहल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए यह, 95% क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। ठीक, यह एल्कोहल कैसा होना चाहिए, 95% तक क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। ठीक, शुद्ध होना चाहिए। और फिर क्या कर रहा है इसमें, 5 ml मिक्स करके, ठीक, यही कर रहा है कि 5 ml होना चाहिए, और मिल्क सैंपल मिक्स द कंटेंट थ्रोली बाय द सेकिंग, उसको मिलाने के बाद जो मिल्क में उसको सेक करते हैं, कैसे,
शेक करना है ना, हिलाते हैं उसको, फिर क्या करते हैं एंड द ऑब्जर्व द कोगुलेशन, और फिर वह कोगुलेशन को ऑब्जर्व करता है बिहेव ऑफ द सैंपल, सैंपल के बिहेव पे वो कोगुलेशन को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। फिर क्या है अपीयरेंस ऑफ द फाइन एंड यूनिफॉर्म साइज फ्लैग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एडेड। इसमें क्या बात कर रहा है कि इसको देखने में जो अच्छा हो, यूनिफॉर्म साइज के हो, मतलब एक इक्वल साइज के हो, ठीक है। और द फ्लोक इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द एडेड न्यूट्रलाइजर, कुछ न्यूट्रलाइजर ऐड करते हैं जैसे इन मिल्क वेयर द अपीयरेंस ऑफ बिगर एंड अनइवनली साइज्ड फ्लैग इंडिकेट, जो फ्लैग होते हैं वह अनसाइज के होते, मतलब एक इक्वल साइज के नहीं होते। फिर इंडिकेट द दियर ऑब्जर्व, फिर उसको क्या करते हैं ऑब्जर्व करके इन चीजों को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, रोजेलिका एसिड टेस्ट। क्या है? रोजेलिका एसिड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं 4 ड्रॉप, मतलब इसमें 4 ड्रॉप क्या करते हैं फ्रेश प्रिपेयर्ड एल्कोहलिक सोल्यूशन, ठीक। इसमें क्या करते हैं इसको 4 ड्रॉप, ड्रॉप एक आती है, ड्रॉप से 4 ड्रॉप जो होता है इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्कोहलिक सोल्यूशन, जो एल्कोहलिक सोल्यूशन तैयार किया जाता है फिर उसको क्या करते हैं 1% तक मिलाते हैं इसे रोजेलिका एसिड टू द एबव मिक्सचर एंड मिक्स जेंटली, ठीक। और नेक्स्ट क्या है अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर, जब पिंक कलर हो add the junction of mixture and roselica acid indicate the presence of either sodium hydroxide, potassium hydroxide or calcium hydroxide added to milk, ठीक। ये क्या करते हैं मिल्क में, ये सब क्या होते हैं मिले होते हैं, जब वो रोजेलिका एसिड को मिक्स करने पर मिल्क में वो पिंक कलर शो करता है, तो आइदर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एडेड टू मिल्क एंड दैट रोज रेड कलर, जब रोज रेड कलर आए तो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, तब यह इंडिकेट क्या करता है उसमें सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंस है और द सोडियम बाई कार्बोनेट प्रेजेंस है। चीजें क्लियर? जब उसमें क्या करता है मिक्स करने पर मिल्क में कौन सा रोजेलिका एसिड को वह इंडिकेट करता है कौन सा पिंक कलर, तो उसमें क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ठीक। ये सब चीजें दूध में क्या होती हैं ऑलरेडी मिक्स होती हैं। फिर क्या कर रोज रेड कलर देता है, कैसा देता है रोज रेड कलर देता है, मतलब गुलाब की तरह लाल कलर आता है उसमें, तो वह क्या इंडिकेट करता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट, इन चीजों का क्या करता है वह प्रेजेंस करता है, ठीक। अब क्या है नेक्स्ट द अपीयरेंस ऑफ ब्राउनिंग, इसमें क्या है ब्राउनिश, मतलब जब हल्का ब्राउन, ब्राउन पूरी तरह से नहीं, ब्राउन लिए हुए, वह पूरी ब्राउन नहीं होता है, वह क्या होता है ब्राउन लिए हुए होता है, ब्राउनिश मतलब ब्लूइश आता है, येलोइश आता है, ब्राउनिश आता है। इन चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है, अगर आप इंग्लिश से हैं हिंदी से हैं तो चीजें समझ लीजिए, आपको आएगा नीलापन लिए हुए, भूरापन लिए हुए, इस तरह से पूछेगा, ठीक। तो ब्राउनिश मतलब क्या होता है भूरापन लिए हुए, ठीक, मतलब हल्का भूरा टाइप का। कलर इंडिकेट लाइक द एब्सेंस ऑफ एनी दिस न्यूट्रलाइजर, यह क्या प्रेजेंस करता है, यह क्या इंडिकेट करता है इसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रलाइजर नहीं मिला है, ठीक। यह क्या प्रेजेंस करता है इसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रलाइजर नहीं मिला है मिल्क में, अगर रोजेलिका एसिड मिलाने पर और ब्राउनिश कलर देता है प्रेजेंस होता है, तो वह क्या इंडिकेट करता है कि इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी पदार्थ, कोई भी सबस्टांस क्या है नहीं मिले हुए, यानी अब्सेंस है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है डिटेक्शन ऑफ यूरिया इन मिल्क, मिल्क से यूरिया का डिटेक्शन, ठीक। ये क्या है मिल्क से यूरिया का डिटेक्शन है। टेक 2 ml ऑफ मिल्क एंड एडेड 2 ml पारा डाइमिथाइल, इसमें क्या करते हैं 2 ml मिल्क लेते हैं और इसमें 2 ml पारा डाइमिथाइल, पैरा डाइमिथाइल को मिथाइल एमिन को एमिनो को क्या करते हैं मिक्स करते हैं, कितना 2 ml मिल्क में 2 ml पैरा डाइमिथाइल एमिनो को क्या करते हैं इसमें मिक्स करते हैं। फिर क्या है बेंजल्डिहाइड रिजेंट, जो रिजेंट रहता है बेंजल्डिहाइड को, ठीक है बेंजल्डिहाइड, ठीक बेंजेल डिहाइड रिजेंट जो होता है 1.6% इन एथिल एल्कोहल कंटेनिंग, ठीक है 10% HCI, ये क्या होता है HCI बोलते हैं इसको। फिर क्या है डेवलपमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट येलो कलर, यह क्या है डिस्टिंक्ट येलो कलर डिनोट करता है द प्रेजेंस ऑफ द यूरिया, तो फिर यह क्या करता है यूरिया को शो करता है। देखिए क्या है पहली बात क्या करेंगे इसमें आप 2 ml क्या करेंगे पारा डाइमिथाइल एमिनो बेंजिल्डिहाइड रेजिरेंट को 1.6% इन एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के कंटेन में 10% HCI मिक्स करेंगे, अगर वह क्या करता है फिर डिस्टिंक्ट येलोइश, ठीक इन चीजों को इसमें मिल्क में ऐड करेंगे पाराडाइमिथाइल बेंजिल्डिहाइड रिजेंट और फिर एथिल एल्कोहल कंटेनिंग।
10% तक इन सबको उसमें मिक्स करेंगे। अगर वह डिस्टिंक्ट येलो कलर, ठीक, मतलब प्योर येलो कलर देता है तो वह क्या करता है, यूरिया इसमें क्या है, प्रेजेंस है। वह क्या हो गया, इसका मीन्स कि इसमें क्या है, यूरिया पहले से मिल्क में प्रेजेंस है। इसको कैसे, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। चीजें समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो ऐसे समझिए, HCl यह क्या है, एसिड है और प्लस मिल्क, ठीक, मिल्क को मिलाते हैं तो अगर येलो कलर आता है, येलो कलर आता है तो यह सब मान जाइए, यह जानिए इसमें इंडिकेट क्या कर रहा है, इसमें यूरिया क्या है, प्रेजेंस है। यह क्या प्रेजेंस शो कर रहा है कि इसमें यूरिया क्या है, प्रेजेंस है। ओके, चलिए। अब देखते हैं डिटेक्शन ऑफ बुफाइलो मिल्क इन काउ। बुफाइलो मिल्क से काउ मिल्क को कैसे डिटेक्शन करें, ठीक। क्या द प्रेजेंस ऑफ बुफाइलो मिल्क इन काउ मिल्क कैन बी डिटेक्ट बाई हंसा टेस्ट। हंसा टेस्ट एक होता है, हंसा टेस्ट को और क्या बोलते हैं, इसको एंटी सेरम भी बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या करते हैं, एंटी सेरम भी बोलते हैं इसको। एंटी सेरम, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जैसे एंटी सेरम हंसा टेस्ट में क्या होता है, फैट क्या होता है, कम होता है। वो काऊ में जो फैट होता है वह क्या होता है, बताइए, फैट किसमें अधिक होता है, काऊ मिल्क में या बुफैलो मिल्क में। फैट हुआ, इधर हुआ काऊ, ठीक, ये हुआ बुफैलो। तो बताइए इसमें फैट किसमें अधिक होगा, फैट अधिक होगा बुफैलो में और फैट कम होगा काऊ मिल्क में, ठीक। एंटी सेरम, ठीक है, प्रोड्यूस रैबिट, रैबिट प्रोटीन एक होता है एड, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या होता है, पहला चीजें समझ में आई कि नहीं, कैसे करते हैं इसको डिटेक्ट, पहला हंसा टेस्ट। हंसा टेस्ट को और क्या बोलते हैं, एंटी सेरम बोलते हैं। एंटी सेरम क्या होता है, जिससे बुफैलो, ठीक है, बुफैलो मिल्क में क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे क्या, रैबिट प्रोटीन। एक रैबिट प्रोटीन होता है, उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड किया जाता है, ठीक। क्या ऐड करते हैं, रैबिट प्रोटीन। रैबिट प्रोटीन, रैबिट प्रोटीन जब करते हैं तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस क्या होता है, एंटी सेरम, ठीक। इससे क्या प्रोड्यूस होता है, एंटी सेरम, ठीक। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, ठीक। ये चीजें क्लियर। पहले बुफाइलो में अगर रैबिट प्रोटीन को आप मिक्स करोगे, उसमें ऐड करोगे, उससे फिर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है एंटी सेरम, ठीक। अब देखते हैं चीजें क्लियर कि हंसा टेस्ट द्वारा इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। ये चीजें याद रखिएगा कि बुफाइलो मिल्क से काउ मिल्क को कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो आपको ऑप्शन भी आ सकते हैं बहुत सारे, रोजिल्का एसिड, हंसा टेस्ट, और भी जो भी अभी आपने टेस्ट पढ़ा है, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। तो आप याद रखिए कौन सा, हंसा टेस्ट। अब देखते हैं वेरियस मिल्क टेस्ट, मतलब जो विभिन्न मिल्क हैं उनका टेस्टिंग देखते हैं। क्या देखेंगे, विभिन्न मिल्क जो होते हैं उनका टेस्टिंग। क्लोथ ऑन बॉइलिंग टेस्ट, COB बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, कोब, क्लोथ ऑन बॉइलिंग टेस्ट। क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क फॉर हीट प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, मिल्क की स्टेबिलिटी के लिए हीट प्रोसेसिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, मिल्क के स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, इसमें हीट प्रोसेसिंग किया जाता है। फिर क्या है, एल्कोहल टेस्ट, इसमें डिटेक्ट एबनॉर्मल मिल्क, जो एबनॉर्मल मिल्क होता है उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, जैसे कोलेस्ट्रम और मेस्टाइटिस मिल्क। मेस्टाइटिस मतलब जिसे किसी भी एनिमल को थनैला हुआ है, ठीक है, थनैला जो है मेस्टाइटिस डिजीज है, उससे जो मिल्क निकला है, या फिर जो कोलेस्ट्रम है, इन सब चीजों को, इन सब दूध को क्या करते हैं, इसमें डिटेक्ट करते हैं। एबनॉर्मल मिल्क इसको बोलते हैं। जो कोलेस्ट्रम वाला मिल्क होता है
या फिर मेस्टाइटिस डिजीज से कोई काऊ या बुफेलो क्या है इफेक्टेड है, ठीक है, अफेक्टेड है, फिर उससे जो मिल्क में मिल गया है तो उसको क्या करेंगे हम यहाँ से एबनॉर्मल मिल्क को डिटेक्ट किया जाता है, कैसे, एल्कोहल टेस्ट से। अब क्या है सेडिमेंट टेस्ट, क्या होता है, टू आइडेंटिफाई डस्ट डर्टी इन मिल्क, जो इसको क्या करते हैं, जैसे कोई भी दूध में डस्ट या डर्टी मतलब गंदा कोई भी, जैसे क्या होता है काऊ को या फिर एनिमल को दूध निकालते समय मिल्किंग करते समय कुछ उसके आसपास उसके बॉडी में जो गंदगी लगे होते हैं वो क्या करते हैं दूध की बाल्टी में बर्तन में क्या होते हैं कभी कदा गिर जाते हैं। तो डस्ट और जो डर्टी होते हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सेडिमेंट टेस्ट किया जाता है, ठीक। अब क्या है रेसेजिनम रिडक्शन टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं RRT। यह क्या है बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ मिल्क, इसमें क्या होता है डाई रिडक्शन डिटेक्शन। अब क्या है लैक्टोमीटर टेस्ट, डिटरमाइन ऑफ द एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क बाय एडिंग, जो मिल्क में कोई भी एडल्ट्रेशन ऐड किया गया जैसे वाटर हो गया और कोई भी, इसको क्या किया जाता है, इससे टेस्ट किया जाता है। फिर क्या है मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, इसे MBRT बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ मिल्क, इसमें डाई रिडक्शन डिटेक्शन, इसको रिड्यूस और डिटेक्ट किया जाता है। एल्कोहल एलिजिरेन टेस्ट, इसमें क्या होता है टू चेक द suitability of milk for high heating treatment and acidity। फिर क्या एल्कालिन फॉस्फो, क्या हुआ, कोई डाउट है कि कोई प्रॉब्लम है? चलिए क्या है एल्कलाइन फॉस्फेट्स, इसमें क्या है टू चेक एडिक्वेटली पास्चुराइजेशन ड्राई फार्मिंग, ठीक है, डेयरी फार्मिंग में जो इसमें पास्चुराइजेशन को चेक करने के लिए यूज किया। देखिए बीच में डिस्टर्ब मत किया कीजिए प्लीज, ठीक है, अगर आप कोई भी आपको प्रॉब्लम हो डाउट हो तो लास्ट में बोलिए, ठीक है, या फिर मैं जो बोलने का टाइम देता हूं तो उसमें बोलिए, जब पढ़ा रहा हूं तो बोल रहा हूं तो बीच में आप इतना अधिक चैट बॉक्स में ना मैसेज किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पहली बार बोल रहा हूँ, पहली बार हो रहा है तो पहली बार बोल रहा हूँ, ठीक है, दोबारा ऐसा नहीं कीजिएगा, ओके। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है तो लास्ट में बोलिए समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। देखिए मिल्क प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है क्लेरिफिकेशन, बैक्टोफ्यूगेशन, होमोनाइजेशन, पास्चुराइजेशन, फोर्टिफिकेशन और डिहाइड्रेशन, ये मिल्क की प्रोसेसिंग करने के टाइप हैं। कुछ चीजें मैंने इसमें से आपको बताया भी है, जैसे क्या है क्लेरिफिकेशन एंड क्लियरिंग, इसमें क्या है क्लेरिफिकेशन में रिमूवल ऑफ स्मॉल पार्टिकल स्ट्रॉ हेयर इटीसी फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जैसे कुछ घास फूस स्ट्रॉ हो गए, ठीक है, और फिर उसमें उसके एनिमल के बाल हो गए, इन सब चीजों को इसमें से रिमूव करना। बैक्टोफ्यूगेशन क्या है सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको सेंट्रीफ्यूगेशन के करना, ठीक। अब क्या है बैक्टीरिया एंड द पार्टिकुलरली स्पोर्स हैव द हाई डेंसिटी देन मिल्क, तो स्टेज सेंट्रीफ्यूगेशन दो पे होता है, पहला क्या है कैन रिड्यूस द स्पोर लोड टू ग्रेटर देन 99%, इसमें आरपीएम गोज कितना होता है 60,000 आरपीएम होता है। सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन होता है जो बहुत तेजी चलता है, उसमें दूध को डाला जाता है, फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेशन किया जाता है, ठीक। अब क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर क्लेरिफिकेशन 55 टू 60 डिग्री से, इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम मैंने बताया था एग्रोनॉमिक क्लास ले रहा था, तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वह कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर 55 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक। अब क्या है माइक्रो फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन में, चलिए ठीक है, माइक्रो फिल्ट्रेशन क्या है, माइक्रो फिल्टर मेम्ब्रेन, एक क्या है माइक्रो फिल्टर मेम्ब्रेन होता है, बहुत पतली झिल्ली टाइप की होती है, ऑफ 1.4 माइक्रोमीटर और लेस कैन लीड टू रिडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें क्या करता है बैक्टीरिया को रिड्यूस करता है, कम करता है, एंड स्कोर अप टू 99.5 टू 99%, इसमें जो स्कोर होता है वो कितना होता है 99.95 से 99.99, यानी 100% तक टोटल इसमें क्या होता है इसके स्पोर्स होते हैं जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं उसके रिडक्शन करते हैं, कम करते हैं, ठीक, ये चीजें क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं होमोनाइजेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, होमोनाइजेशन और पास्चुराइजेशन मिल्क प्रोडक्शन को, मिल्क प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, ठीक। पहला क्या है फंक्शन टू प्रिवेंट क्रीम, इसमें क्या होता है प्रिवेंट क्रीम, मतलब प्रिवेंट मतलब रोकना, क्रीम को प्रिवेंट किया जाता है इसमें। फिर क्या और द
रेजिंग ऑफ द फैट, फैट को ग्रो किया जाता है, बढ़ाया जाता है, द टॉप ऑफ द कंटेनर ऑफ मिल्क, मिल्क कंटेनर जो उसके ऊपर फैट को क्या कर जाता है, रेजिंग किया जाता है, लाया जाता है, और फिर प्रिवेंट क्रीम, क्रीम को कम किया जाता है। ठीक, अब क्या, द प्रोसेस ऑफ होमोनाइजेशन परमानेंटली emulsifies the fine fat globules by a method of pump milk under high pressure through a homonizer। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, होमोनाइजेशन मैकेनिकली, ठीक है, होमोनाइजेशन मैकेनिकली इंक्रीज द मेम्ब्रेन एंड रिड्यूस द साइज ऑफ द फैट ग्लोबुल्स, जो ग्लोबुल्स फैट होते हैं उनके साइज को इंक्रीज करता है, क्या करता है, उनके साइज को इंक्रीज करता है, और फिर क्या होता है, मैकेनिकली इंक्रीज द नंबर को उनको इंक्रीज करता है। ठीक, अब क्या है, रिजल्टिंग इन द मिल्क मेंटेनेंस, जो मोर यूनिफॉर्म कंपोजिशन with improved body and the texture, a whiter appearance, richer flavor and more digestible curd, temperature should be 60 to 63 डिग्री सेंटीग्रेड। कुल मिलाकर ये तो सारी चीजें पढ़ने की बातें हैं, बट इसमें क्या होता है, प्रिवेंट द क्रीम और द रेजिंग ऑफ द फैट ऑफ द टॉप, ठीक है, ऑफ द टू द टॉप ऑफ द कंटेनर ऑफ मिल्क। और फिर क्या है, टेम्परेचर क्या चाहिए, यही पूछता है ज्यादा चीजें। होमोनाइजेशन में जो टेम्परेचर जरूरत होती है 60 टू 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ये चीजें आपको सारी चीजें पढ़ने वाली है यहाँ तक, ठीक है, ये चीजें जो है यहाँ तक आपकी, ये चीजें आपको खुद पढ़ने वाली चीजें हैं, कुछ चीजें ये आपको याद रखनी है और इसके टेम्परेचर आपको याद रखना है। ठीक, होमोनाइजेशन में इतना ही आपके लिए काफी है। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन में क्या